जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी साधक साधिकाओं को। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किस प्रकार किया जाता है, इसकी जो पाठ विधि है संपूर्ण किस प्रकार की जाती है कि ताकि गोपाल सहस्त्र नाम का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। ये वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन गोपाल सहस्त्र नाम से जुड़ी हुई उसका पाठ आपको कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से विनियोग किया जाता है, करन्यास, अंगन्यास यानी हृदयादि न्यास किया जाता है, किस प्रकार ध्यान करके गोपाल सहस्त्र नाम का महत्व सहित इस पाठ को कंप्लीट करना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आखिर में किया कैसे जाता है, तभी उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग आपको सिर्फ गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करना है वो बताते हैं, लेकिन करना कैसे है और इसके साथ क्या क्या करना चाहिए वो आपको कभी नहीं बताते। हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, उसके महत्व को भी पढ़ना जरूरी होता है, तभी आपको उस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप बिना महत्व पढ़ते हुए ही पाठ को कंप्लीट करते हो तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके महत्व को हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन अगर हम आपको विस्तार से बताएंगे तो ये वीडियो 1 घंटे के लगभग में पहुंच जाएगी। इसलिए जो जरूरी है आपको वही बताएंगे कि ये इतना शक्तिशाली पाठ क्यों माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को बताया इसके पाठ के बारे में। बहुत से लोग को मालूम होगा कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, बस इतना ही मालूम होगा। पुत्र तो प्राप्ति होती है, लेकिन इससे आप हर एक पापों से मुक्त हो सकते हो, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकते हो। गोपाल सहस्त्र नाम एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही विशेष पाठ माना जाता है। जो भी साधक इसका पाठ नियम के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के अनुसार करता है उनका जीवन जरूर बदलता है। कुछ विशेष महत्व बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर जब भी पाठ करोगे, इसका महत्व पढ़ोगे तो आप भी समझ जाओगे कि ये पावरफुल पाठ क्यों माना जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये पाठ की शुरुआत कैसे हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही राधा जी को और नारद जी को इस पाठ के विषय में बताया था। फिर राधा जी ने ही भगवान भोलेनाथ को इस पाठ के रहस्य के बारे में बताया था। जब भोलेनाथ ने फिर माता पार्वती को इस पाठ के बारे में बताया था। फिर नारद भगवान से, नारद जी से ही सारे वैष्णवों को ये पाठ के महत्व के बारे में पता चला। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको सर्वस्व यानी कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस पाठ को करने से कई रोगों का नाश किया जाता है। अगर आपके कुंडली में कोई मृत्यु का ऐसा ही कोई योग लिखा हो दुर्घटना का, तो मृत्यु को भी टालने वाला इस पाठ को कहा जाता है। ये पाठ करने से हर एक पापों का निवारण होता है, हर एक पापों से छुटकारा पाया जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे भी छुटकारा पाने के लिए इस पाठ को किया जाता है। मन, वचन और शरीर से जो उत्पन्न होने वाले पाप होते हैं उससे भी, उन पापों से भी छुटकारा पा सकते हो। आपने कभी चोरी की होगी आपके घर में या अन्य जगह पे कोई, तो उससे भी मुक्त हो सकते हो इस पाठ को करने से। अगर आपको भी लगता है कि आप दरिद्रता में गिर चुके हो, महादरिद्रता का भी नाश करने वाला माना जाता है इस पाठ को। कार्तिक मास की अमावस्या को पीले वस्त्र धारण करके इसके गोपाल सहस्त्र नाम के 108 पाठ किए जाए। कई जन्मों की जो पाप लगे हो, कोई दरिद्रता के पाप लगे हो, कोई श्राप लगा हो आपके ऊपर, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है एक ही दिन में। चंदन, धूप आदि दीपक लगा के गोपाल सहस्त्र नाम का पुस्तक का पूजन करके, बाल गोपाल का पूजन करके, भोग आदि लगा के 108 पाठ करना है। पीले ऊनी आसन पे बैठ के, पीले वस्त्र धारण करके 108 पाठ एक ही आसन पे बैठ के कंप्लीट करना है। आप लोगों को या किसी ब्राह्मण को भी बुलवा के अपने लिए कर सकते हो, दरिद्रता का नाश हो जाता है। हम आपको इसलिए जो जरूरी चीज़ें बता रहे हैं, अगर हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा महत्व समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन आप लोग जब पढ़ोगे तब आप स्वयं भी समझ सकोगे। इसके महत्व में बताया कि राधा जी का 16 उपचार यानी 16 प्रकार के उपचारों से पूजन करके इस पुस्तक का पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ल या संक्रांति या अमावस्या या चैत्र जो भी हमने समय बताया, इस दिन पूजन करके पुस्तक का और राधा रानी का 108 पाठ करते हो आप, या किसी ब्राह्मणों से करवाते हो। इन तिथियों पे
हर प्रकार की मोह माया से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है इसके महत्व में, जो विष्णु उपासक हो, जिसने तुलसी की माला धारण की हो, वो रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, या जो श्राद्ध के समय आते हैं उस दिन ब्राह्मण का पूजन करके, उसे भोजन करवा के और ब्राह्मण के सम्मुख यानी ब्राह्मण के ही सामने बैठ के पीले आसन पे पीले वस्त्र धारण करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर ऐसा कहा गया कि जो दीपावली की रात्रि होती है उस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो गई वाली भी लक्ष्मी होती है, जो आपके घर से कोई लक्ष्मी किसी कारणवश रूठ के चली गई वो भी वापस आ जाती है, जिस घर में दीपावली की रात्रि में इस पाठ को किया जाता है। अगर पति पत्नी के रिश्तों में अनबन रहती है, कलह का वातावरण रहता है, तो ऐसे घर में या पति पत्नी ने भी इस पाठ को जरूर करना चाहिए, तो सभी प्रकार की कलह से मुक्त हो जाता है, आपका जीवन सुखमय रहता है। किसी को ऐसा रोग हो चुका हो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए उसके घर में, या उसके घर परिवार वाले करना चाहिए उसके लिए। तो जिसको ऐसा रोग हो गया हो, जो आराम प्राप्त ना हो रहा हो, वो व्यक्ति भी कर सकता है, या किसी ब्राह्मण से भी करवा सकता है अपने लिए। तो कितने भी प्रकार के रोग हो चुके हो, उसका उपचार ना हो पा रहा हो, उससे आराम प्राप्त ना हो पा रहा हो, तो उन रोगों से भी आपको आराम प्राप्त होता है, जिस घर में इस गोपाल सहस्त्र नाम को किया जाता है। अगर आप लोग किसी बंधन में हो या किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो गोपाल सहस्त्र नाम से पाठ करने से हर एक बंधन से मुक्त हो सकते हो। अगर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी कन्या अगर पाठ करती है गोपाल सहस्त्र नाम का, तो उसे उत्तम पति की प्राप्ति होती है उसके कामना के अनुसार। अगर कोई गर्भवती महिला इस पाठ को करती है, इस गोपाल सहस्त्र नाम को पढ़ती है, अगर उसकी कामना है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। उस गर्भवती महिला की ये कामना रहती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसे पुत्री की प्राप्ति होती है। जैसी आपकी कामना करोगे, पुत्र की कामना करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर पुत्री की कामना करोगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। गोपाल सहस्त्र नाम के पूजन से, पाठ करने से वैष्णव जन, जो विष्णु के उपासक है, वो सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक का पूजन करके आपके घर के अंदर जो मंदिर है वहाँ रखते हैं, आपके घर में रखते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का भय लगता हो या कोई बीमारी से ग्रस्त रहता हो, जो जहरीले जीव होते हैं उनसे कोई खतरा होता है, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के जीव के भय से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। उस घर में गोपाल कृष्ण बाल गोपाल स्वरूप में स्वयं विराजमान रहते हैं। जो अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, कोई राजा होते हैं, पद पे बैठा वाला व्यक्ति को अगर वशीभूत करना चाहते हैं, तो इस पाठ को ऐसे लोगों ने जरूर करना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, या गोपाल कृष्ण की जो मूर्ति होती है बाल गोपाल की, उस मूर्ति के सामने, हरि मंदिर में यानी नारायण मंदिर में, जो भी इसका पाठ करता है, आपकी जो भी इच्छा हो, आप कुछ पाना चाहते हो, कोई वस्तु ऐसी कोई प्रिय हो जिसे पाना चाहते हो, उस वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हो। इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आप स्वयं भी करके या किसी से करवा के स्वयं देख सकते हो इसके चमत्कार। हमने आपको जो भी इसका महत्व बताया, इसके महत्व से जो मेन जो पॉइंट थे वो बताने की कोशिश की, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती है अगर हम डिटेल में आपको बताते। हमने जो भी आपको उपाय बताया तो उसके लिए उसकी विधि क्या होना चाहिए, विधि एक ही समान होगी। जैसे आप प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हो या कोई तिथि के अनुसार करते हो, एक पाठ करते हो, तो आपको सबसे पहले इसका विनियोग पढ़ना चाहिए, फिर इसका करन्यास किया जाता है यानी अंगन्यास किया जाता है। पहला पाठ करते हो तब किया जाता है, फिर उसके बाद बाल गोपाल कृष्ण का ध्यान करते हुए इस पाठ को प्रारंभ करना है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते इसके महत्व को नहीं पढ़ते और इसका पाठ प्रारंभ कर देते तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का विशेष याद रखिए, इसका महत्व भी पढ़ना है आपको, तभी आपको इस पाठ के फल की प्राप्ति होती है। इसका विनियोग पढ़ा जाता है, करण न्यास, हृदय आदि न्यास किए जाते हैं, वो पहले पाठ में करना है। अगर दूसरा पाठ करोगे, जैसे 108 पाठ कंप्लीट करना चाहते हो, 3 पाठ करते हो या 5, 10 जो भी करते हो, तो हर पाठ में नहीं किया जाएगा, सिर्फ पहले पाठ में किया जाएगा। अगर आप प्रतिदिन करते हो तो प्रतिदिन चाहो एक पाठ करते हो तो हर पाठ में आपको करन्यास, हृदय आदि न्यास, इसका जो विनियोग है वो पढ़ा जाता है। लेकिन दूसरा पाठ प्रारंभ करते हो उसी आसन पे बैठ के तब नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है
कि पहले पार्ट में ही आपको करना है, दूसरे पार्ट से नहीं करना है। दूसरे दिन करते हो, प्रतिदिन करते हो तो वो न्यास किए जाएंगे, इसका विनियोग हृदय आदि न्यास किए जाएंगे, करण न्यास किए जाएंगे। इसका पाठ की शुरुआत ऐसे करना चाहिए कि आपका मुंह रहना चाहिए पूर्व दिशा की इधर या उत्तर दिशा की इधर। इस प्रकार से आपको चौकी या आपके पूजा स्थान पे बाल गोपाल कृष्ण की आपको मूर्ति या फोटो विराजमान करना चाहिए। पीला कपड़ा बिछा के एक घी का दीपक जलाना चाहिए, चंदन की या गुलाब की धूप बत्ती, माखन मिश्री का या किसी भी दूध से बनी वाली मिठाई का या पंचमेव का भी भोग लगा सकते हो। एक प्लेट में भगवान श्री गणेश का, आपके गुरु का पूजन करके, बाल गोपाल का पूजन करके और राधा रानी का पूजन अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके गोपाल सहस्त्र नाम पार करने से पहले इसका विनियोग पढ़ा जाता है, इसका करन्यास किया जाता है, इसका अंगन्यास किया जाता है, यानी हृदय आदि न्यास किया जाता है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे भी हर एक मंत्र दिखाई देगा और आपको कैसे करना है हम आपको बोल के भी बताएंगे, उसी प्रकार आपको करना है। जैसा कि विनियोग को आप जल हाथ में रख के भी पढ़ सकते हो या बिना जल लिए हुए भी पढ़ सकते हो। विनियोग इस प्रकार से है, ओम अस्य श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टुप छंद श्री गोपालो देवता कामो बीज माया शक्ति चंद्र किलकम श्री कृष्ण चंद्र भक्ति जन्य फल प्राप्त ये श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठे विनियोग। इसी प्रकार से आपको विनियोग पढ़ना है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से विनियोग पढ़ा जाता है, या जल हाथ में लिए हुए या बिना जल के भी पढ़ सकते हो। इसके बाद करन्यास किया जाता है, किस प्रकार करना है, कौन से मंत्र के द्वारा किया जाता है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, हम आपको बोल के भी बताएंगे, इसी प्रकार आपको भी करना है। करन्यास ऐसे किया जाता है, जो आपकी तर्जनी उंगली है अंगूठे को स्पर्श करना है, नीचे के भाग से अंगूठे के नीचे के भाग को स्पर्श करते हुए जो मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे बोलते हुए ऊपर की ओर स्पर्श करते हुए तर्जनी उंगली को लेके जाना है अंगूठे के ऊपर की ओर, और दोनों हाथों से करना है। आपको दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे को स्पर्श करना है नीचे की ओर से, और मंत्र बोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। इस प्रकार से करन्यास करना है, और जो आपके स्क्रीन पे मंत्र दिखाई दे रहा है उस मंत्र को बोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, जो आपकी तर्जनी उंगली है अंगूठे को स्पर्श करना है नीचे की ओर और मंत्र बोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। फिर उसके बाद हुए अंगूठे को लेके जाना है ऊपर की ओर तर्जनी उंगली के ऊपर की ओर। ओम क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, जैसे कि मंत्र बोलते हुए आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। जो आपका अंगूठा है तर्जनी उंगली को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। फिर अंगूठे को स्पर्श करना है मध्यमा उंगली, जो आपके अंगूठे को मध्यमा उंगली के स्पर्श करना है और उसे मंत्र बोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। जो मध्यमा उंगली है अंगूठे को ऊपर की ओर लेके जाना है। ओम क्लूम मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली को स्पर्श करना है अंगूठे को और ऊपर की ओर लेके जाना है। मध्यमा उंगली के ऊपर की ओर अंगूठे को लेके जाना है, स्पर्श करते हुए लेके जाना है ये मंत्र बोलते हुए। फिर आपके अंगूठे को अनामिका उंगली को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है मंत्र बोलते हुए। जो हम आपको बोल के भी बता रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, वो मंत्र बोलते हुए स्पर्श करते हुए अनामिका उंगली के ऊपर की ओर लेके जाना है। ओम क्लेम अनामिकाभ्याम नमः, आपके अंगूठे को सबसे जो आपके हाथ की जो छोटी उंगली है उसको स्पर्श करना है और स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है मंत्र बोलते हुए। ओम क्लोम अनिष्टिकाभ्याम नमः, इस प्रकार मंत्र बोलते हुए कनिष्ठिका उंगली को स्पर्श करते हुए अंगूठे को ऊपर की ओर लेके जाना है। और आप लोगों को जो भी हमने मंत्र बताए शुरू से लास्ट तक वो दोनों हाथों को करना है, यानी कि राइट हैंड को भी करना है और लेफ्ट हैंड को भी करना है। यानी कि जो भी आप स्पर्श करते हुए लेके जाओगे वो दोनों हाथों की उंगली होना चाहिए, दोनों हाथों से आपको एक क्रिया संपन्न करना है। फिर आप लोगों को आपके जो उंगलियां है चारों पांचों उसको स्पर्श करना है आगे पीछे से। आप लोगों को ऐसे आगे पीछे से 2-4 बार स्पर्श करना है, ये मंत्र बोलते हुए स्पर्श करना है 4-5 बार। ओम क्ला करतल कर अष्टाभ्याम नमः, आगे पीछे की उंगली को चारों पांचों उंगली को 4-5 बार स्पर्श करना है आपको इस मंत्र उच्चारण करते हुए। फिर उसके बाद अंगन्यास किया जाता है, यानी हृदय आदि न्यास किया जाता है। अंगन्यास इस प्रकार किया जाता है, आपकी सीधी हाथ की पांचों उंगली को आपको चिपका लेना है और आपके हृदय के पास लेके जाना है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लाम हृदयाय नमः, फिर सीधे हाथ को ही आपको ऐसा पंजा बना लेना है, आपके सिर के ऊपर स्पर्श करना है
और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लीम शीर्षे नमः। उसी प्रकार का पंजा बना के आपको शिखा को स्पर्श करना है। जहाँ शिखा रखी जाती है वहाँ स्पर्श करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम क्लूम शिखाय वसट। जो आपका सीधा हाथ है वो उल्टे कंधे पे रखिए और उल्टे हाथ को सीधे कंधों पे रखना है और आपको कवच बनाना है इसी प्रकार से और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लेम कवचाय हुम। मध्यमा उंगली रहेगी वो आपके आगे चक्र पे स्पर्श होगी। आपकी तर्जनी उंगली नेत्रों को स्पर्श होगी। जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, वो भी नेत्रों को स्पर्श करेगी। तो आपकी तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली नेत्रों को स्पर्श करेगी और जो आपकी मध्यमा उंगली है वो आपके आगे चक्र जहाँ तिलक करते वहाँ स्पर्श करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लोम नेत्रत्राय औषट। फिर उसके बाद आपको आपके सीधे हाथ को पीछे की ओर लेके जाना है। सीधे तरफ से ही पीछे की ओर लेके जाना है मंत्र का उच्चारण करते हुए और चुटकी बजाते हुए पीछे की ओर लेके जाना है। सीधे हाथ को सीधे कंधे के तरफ से चुटकी बजाते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए पीछे के तरफ से लेके जाना है और आपके उल्टे हाथ के पंजे पे तर्जनी और मध्यमा उंगली को आपको 3-4 बार स्पर्श करना है मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम क्ल अस्त्राय फट। इसी प्रकार से करना है कि आपको चुटकी भी बजाना है इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए और आपको स्पर्श भी करना है आपकी तर्जनी उंगली से और मध्यमा उंगली से। मंत्र का उच्चारण एक ही बार होगा, इस बात का याद रखिए। तो इसी प्रकार से आपको विनियोग पढ़ा जाता है। करन्यास, अंगन्यास, हृदयादि न्यास किया जाता है। उसके बाद भगवान गोपाल बाल कृष्ण का ध्यान करना है अपने दोनों हाथ जोड़ के और आप लोगों की जो भी इच्छा के लिए इस पाठ को करना चाहते हो वो इच्छा बोलते हुए प्रार्थना करते हुए फिर उसके बाद पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। आपको महत्व पढ़ना चाहिए, फिर नामों का उच्चारण करते जाना चाहिए, यानी कि पूरा महत्व से लेके गोपाल सहस्त्र नाम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। जो पीला ऊनी आसन रहता है उस पर बैठ के करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके करना चाहिए। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो कोई भी वस्त्र धारण करके साफ सुथरा वस्त्र पहन के कर सकते हो। पीला आसन होना जरूरी है। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आती है। ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय भवानी।